नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा से पांडुनगर के ब्लॉक अध्यक्ष प्रिंस शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रिंस सर, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज चैनल के अंदर। सर, आपका सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो महिला आरक्षण बिल लेके आई है सरकार, उसको लेकर कांग्रेस को क्यों विरोध कर रही है, क्या कारण है, क्या कमियां है सर उसमें? नमस्कार सभी का। देखो, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस गलत परिसीमन और ये गलत बिल जो लेके आ रहे हैं ना, उसका विरोध कर रहे हैं कि जो 2023 में जब ये महिला बिल पास हो चुका था और महिला बिल लेके आए थे तो उसी को लागू करना चाहिए। और वो तो बिल का पूरा कानून बना दिया था। ये आज बिल की बात कर रहे हैं तो महिला आरक्षण का कानून बना चुके हैं, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं करा, लेकिन गलत बिल पे गलत तुम सीटें बढ़ा के अगर तुम इस चीज को नई सीटें 800 सीटें करना चाह रहे हो, 544 सीटों, तो इस तरह से बढ़ा के तुम आरक्षण किस तरह से देना चाह रहे हो, ये चीज समझ नहीं आई। वही सर, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखो, महिला विरोधी कहाँ से हो गई कांग्रेस पार्टी? हमारे देश में सबसे जो पहली बार महिला को प्रधानमंत्री बनाया था तो इंदिरा गांधी जी थी। दिल्ली की अगर कांग्रेस की 15 साल सरकार रही तो शीला दीक्षित जी कांग्रेस में उनको सम्मान मिला, हमेशा वो रही, मुख्यमंत्री रही। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रही। और दूसरी बात है, अलग अलग जो इतने मतलब बिल जो पहले थे हर जगह, जिस तरह से जिस आधार पे महिलाओं को जहाँ जहाँ सम्मान देने का कार्य कांग्रेस ने करा है, तो मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी नहीं करती, हमेशा महिलाओं को कांग्रेस ने सम्मान दिया है। तो इस तरह की भाषा का उपयोग क्यों करती है भाजपा सर? देखो, भाजपा का काम यही है, वो अपनी महिलाओं को नहीं संभाल पाए, हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी वाइफ को नहीं संभाल पाए, उनको छोड़ दिया। ये महिलाओं के इज्जत सम्मान की बात करते हैं, जो अपनी वाइफ की सम्मान नहीं कर पाए वो अपने महिलाओं का सम्मान की बात करेंगे। ये सब मिथ्या है और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की क्या इज्जत सम्मान है। उनकी कितनी वीडियो, कितनी चीजें वायरल होते हैं, कितने बलात्कार उनके पार्टी के लोगों की, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? ये झूठा बिल लेके आने वाली बात करते हैं। महिलाओं के इनके प्रति कोई इनमें सम्मान नहीं है, महिलाओं के प्रति इनके अंदर कोई सम्मान नहीं है बीजेपी के अंदर। सर, अगर ये बिल अगर पास हो जाता, भारतीय जनता पार्टी का कहना है तो आधी आबादी को फायदा होता भारत को। नहीं, ये किस आधार पे कह रहे हैं आधी आबादी को फायदा होता है? क्या इन्होंने कोई परिसीमन की परिभाषा तय करी है? क्या इन्होंने कोई जनगणना करी है कितनी महिलाएं हैं, कितनी वो नहीं है? तो किस आधार पे कह रहे हैं कि आधी आबादी आधी हो? महिलाओं को तो सम्मान मिलता है। 33% का आरक्षण की पास होने की बात हुई थी, 2023 वाला बिल्कुल तरीके से करें तो वो बिल कानून बना हुआ है। ये क्या बिल लेके आएंगे? तो ये सिर्फ कहने और करनी और करनी में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बीजेपी का सिर्फ यही चरित्र है कि उन्हें पता है बिल पास तो होना नहीं, क्योंकि हमने उस नियम से ये बिल बनाया नहीं है, इसका विरोध करेंगे हम, इसका ठिकरा कांग्रेस पे फोड़ देंगे कि इन्होंने विरोध करा। क्योंकि कांग्रेस इस चीज का विरोध कर रही है कि आपने ये बिल में करा क्या है, इस बिल का महत्व क्या है, इस बिल में तुमने कई चीजें रखी नहीं है। आप वही है ना, सीटें बढ़ा के तुम उतनी सीटें दोगे तो तुम आज दे सकते हो, उतनी सीटों पर आज दे दो इनको आरक्षण। तो ये सब मिथ्या वाली बातें हैं, ये झूठ फैला के महिलाओं को बरगलाने वाली बातें हैं। महिलाओं का सम्मान हमेशा कांग्रेस ने पूरे देश में हमेशा 75 साल में दिया है और आगे भी देती रहेगी। वही सर, ये भी उनका मानना है कि टीएमके, टीएमसी, सपा ये अपने अपने राज्यों में नुकसान कर रही है महिला बिल को ना लाने की। सब जगह सेम बात है। पूरे जहाँ दिल्ली की बात करो, कहीं भी बात करो, जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं है तो वो उनके विरोधियों को यही कहेंगे कि हाँ भैया महिला के आरक्षण के बिल के खिलाफ है। लेकिन सब जगह सेम कहानी है, बिल को बिल के कानून की तरह लेके आओ। जो कानून तुम्हारा 2023 में करा था उसमें कुछ कमी थी तो उसे सुधारो और उसको लागू करो। 33% करो, 50% करो, कौन रोकता है? कांग्रेस तो हमेशा इस फेवर में रही कि हमेशा, और राजीव गांधी जी का सपना था कि 33% आरक्षण, और उन्होंने लाने की बात भी करी थी और लाए भी थे। तो उसी चीज को आगे बढ़ाओ। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, पूरा देश जानता है, पूरा देश का बच्चा बच्चा तक जानता है कि मोदी चोर है, वोट चोर है। तो वोट चोरी का आज अगर कोई मोदी जी को पूछे ना तो सीधा वोट चोरी निकलता है कि ये वोट चोर, गद्दी चोर। तो ये सच्चाई है कि जहाँ लोग कह रहे हैं कि यार वोट हमने डाला इस पार्टी को और जा रहा है बीजेपी को, ये जीत कैसे रहे? 100 आदमी उसे पूछ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं कहीं और जा रहा है बीजेपी को, तो ये कैसे हो रहा है? आप खुद देखो ना, माहौल क्षेत्र में घूम के पता लगता है। जब वोटिंग होती है माहौल होता है दूसरे का उसमें, और जब बक्स वो खुलता है तो वो रिजल्ट ही कुछ और होता है। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। देश की जो लोकतंत्र है उसको हत्या करने का सबसे बड़ा काम अगर करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता के लालच में आने के लिए कर। वही सर, आपके रुख
कर लेते हैं आपके वार्ड की, पांडवनगर वार्ड की। मौजूदा जो यहाँ से निगम पार्षद है सर, कैसा काम है? सफाई व्यवस्था की बात की तो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जो मौजूदा निगम पार्षद वो क्षेत्र से नदारत है सर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, निगम पार्षद जो हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, वो अब हमारे क्षेत्र में कई सालों से नजर नहीं आए जब से वो बने हैं। किसी शादी ब्याह फंक्शन में कहीं नजर आ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन क्षेत्र की गतिविधियों में, क्षेत्र के विकास के मामले में, क्षेत्र की सफाई के मामले में, सड़कों पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियां भरी पड़ी हैं, गड्ढे, सड़कों पे गड्ढे हुए पड़े हैं। हल्की सी बारिश होती है तो 10 मिनट की बारिश में यहाँ रोड भर जाती है। तो सफाई की व्यवस्था तो आप खुद ही देख लो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में, जब से ये बीजेपी आई है, तो मेरे हिसाब से पूरी दिल्ली को गंदगी का एक अड्डा बना दिया। तो आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या चाहती है, क्या परिवर्तन होना चाहिए वार्ड से? बिल्कुल, जनता से जब भी बात करते हैं वो कहते हैं भाई हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। जब 15-20 साल पहले कांग्रेस का वो रहा, बहुत अच्छा शासन रहा नगर निगम में, तो काम होते थे, सफाइयाँ होती थी। निगम पार्षद को जबरदस्ती भी लेके आ जाते थे कि देखो यहाँ कितनी गंदी, खड़े होकर गेंद लगा के साफ किया जाता था। अब तो कोई मतलब ही नहीं है। पैसा खाने का, कर्मचारियों से पैसा खाने का काम कर रहे हैं। कर्मचारी कहीं नजर नहीं आते, उन्हें फोन करो तो कहते भैया निगम पार्षद बोलेगा तब सफाई होगी। तो ये इस तरह की सफाई व्यवस्था है। तो ये तो बिल्कुल जनता बिल्कुल चाहती है कि अब की बार नगर निगम में बिल्कुल इनको बाहर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे और कांग्रेस की पुरानी जो नगर निगम था उसको ही लेके आए। तो सर जनता के बीच जाते हैं तो कैसा प्रतिनिधि चाहिए जनता को, जो उनके सुख दुख में, उनकी समस्याओं में उनका समाधान हो सके सर? देखो, जनता ये चाहती है कि एक तो प्रतिनिधि से हमारा कांटेक्ट और संबंध जो रहे वो होता रहे, हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में, या उनके कार्यालय पे। मंडावली क्षेत्र है ये, यहाँ पे 23 बूथ पड़ते हैं पांडवनगर वार्ड के। इस वार्ड में एक भी कार्यालय हमारे निगम पार्षद जी का नहीं है। ना कोई ठिकाना है कि अगर यहाँ का आदमी पांडवनगर जाता है तो वहाँ कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहाँ भी एक कार्यालय, वहाँ भी नहीं बैठते वो, उनका घर कहीं हो रहा है या घर भी वहीं है, तो लेकिन वो मिलते नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ का आदमी रोड क्रॉस करके 2 कॉलोनी पड़ती है हमारे साथ, साउथ गणेश नगर बीच में पड़ता है, उसके बाद रोड पार करके पांडवनगर में हमारे निगम पार्षद जी रहते हैं। तो वहाँ भी व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ भी मेरा घर है, यहाँ मेरा कार्यालय मंडावली में। तो लोगों को छोटे छोटे काम, छोटे छोटे सिग्नेचर तक कराने तक में प्रॉब्लम है। निगम पार्षद कहीं आते नहीं है, उनको एक यहाँ पे ऑफिस बनाना चाहिए था, कार्यालय बनाना चाहिए था, सफाई व्यवस्था जिससे सुधरती, लेकिन उनके मन में इच्छा ही नहीं है कि हमें काम करना है। उन्हें पता अब हम आने वाले नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब इस क्षेत्र में भी निगम में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने अभी से काम करना ही बंद कर दिया। उन्हें पता 7-6 महीने के हम मेहमान हैं। सर आपका काफी पुराना अनुभव है, आप पार्टी से भी काफी जुड़े हुए हो। अगर पार्टी आपको ये जिम्मेवारी सौंपती है वार्ड के लिए तो आपकी अपनी तैयारी रहेगी सर? देखो, मैं ये नहीं कहता, पार्टी का अपना एक ये विचार और उनकी अपना तरीका होता है, किसको किस आधार पे वो इस के लिए देते हैं, टिकट देते हैं, निगम की देते हैं। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे क्षेत्र में पार्टी टिकट दे, हम सब उसके साथ रख के क्षेत्र के विकास के लिए और नगर निगम को जिताने के लिए और नगर निगम में अच्छे काम करने के लिए हम उसका साथ देंगे। जो भी पार्टी का डिसीजन होगा हम उसके साथ दें, मुझे दें, किसी को दें, ये पार्टी का डिसीजन है और हम पार्टी के डिसीजन के साथ हैं, हम हाईकमान के साथ हैं। बिल्कुल हाईकमान के साथ रहना भी चाहिए सर। अगर वहाँ से आदेश होता तो उसका पालन होना भी बहुत जरूरी है। परंतु सर जो वार्ड के अंदर जो आपसी जो खींचातानी होती है सर, कि मुँह पे कुछ और पीछे से कुछ और, उस गुटबाजी को क्या खत्म कर पाएगी कांग्रेस पांडवनगर वार्ड में? देखो, पांडवनगर वार्ड में क्या हुआ था, पीछे लक्ष्मी नगर विधानसभा का इलेक्शन था 2025 वाला, उसमें कुछ हमारे जो कांग्रेस के साथी थे और जिम्मेवार पदों पर रहे, उन्होंने कांग्रेस का नुकसान करा और यही कारण रहा कई सीटों पे, दिल्ली की लगभग 70 सीटों पे मैं कहूँगा कांग्रेस को हराने वाली सिर्फ कांग्रेस ही है। जो थोड़े से कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के चलते कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देते कि मुझे ये टिकट नहीं मिला या मुझे मेरे इस रिश्तेदार को टिकट नहीं मिला या ये नहीं हुआ तो इसको हरा दो। नहीं तो कांग्रेस को हराने वाला कांग्रेस एक समुद्र है, हजारों पार्टियां इसमें से बन गई हैं, सैकड़ों पार्टी बन गई है, लेकिन कांग्रेस को कभी कोई हरा नहीं पाया था। लेकिन आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस की दुश्मन अगर कोई है तो कांग्रेस ही है। लेकिन मैं कहता हूँ सब एकजुट हो जाएं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे इंदिरा गांधी जी और उनका जो बलिदान और त्याग रहा, राजीव गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, गांधी जी का, इस सब त्याग को अगर सोचें और दिल्ली को जो सींचा है
हमारी शीला दीक्षित जी ने और कांग्रेस सरकार ने, अगर इसको हम याद करें तो ये सब आपस के जो मतभेद हैं मेरे हिसाब से सबको भुला देने चाहिए। सभी कांग्रेसियों को एक छत के नीचे आने चाहिए। अगर इनके आपस में कोई मतभेद है वो कहीं बैठ के विचार कर लें या वो कर लें, लेकिन पार्टी के साथ दगाबाजी नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्तियों को। मैं यही कहता हूँ जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सभी एक साथ एक मंच पे खड़े होकर कांग्रेसी हो जाएं और कांग्रेस होने का जनता में प्रमाण दें कि हम सब एक हैं। प्रमाण देना भी चाहिए सर। अंत में जाते जाते मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहूँगा सर। दिल्ली के जो मुखिया रहे अरविंद केजरीवाल सर, पूर्व सीएम भी रहे हो सर, शराब घोटाले को लेकर उनको जो उनकी सजा मिली है उनको अपने जज पे भरोसा दिया है। स्वर्ण कांता शर्मा जी उनकी जज है, वो कहते हैं कि जज मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। क्या ये संभव है, ऐसा होना चाहिए? देखो ये जो है अरविंद केजरीवाल जी को मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी गिनती में लेता ही नहीं, क्योंकि ये एक नौटंकीबाज वाले लोग थे। इन्होंने बहुत बड़ी नौटंकी करी थी। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी जब ये कांग्रेस की सरकार थी जब सत्ता में, तो इनको हटाने के लिए इस बी टीम को उतारा था, जिसमें किरण बेदी जी और सब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, राम बाबा रामदेव, कुमार विश्वास, तो खैर चलो जो भी थे सभी उनके साथ जुड़े। और जब उन्हें अपनी सत्ता का लालच मिल गया तो मोदी जी को भी गाली देने लगे, लेकिन वो एक सिर्फ ड्रामा था, आपस में गाली दो और कांग्रेस के वोटरों को खींचो। लेकिन ये सही बताएं तो ये सही मायने में सब एक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस को अगर कोई चोट दे सकता है तो कांग्रेस के वोट काट के दे सकता है। 33-34% पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, तो इसका मतलब हमारे 67% या 65% वोट अदर वोट है, जिसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा वोट है। तो इनको बांटने का काम अगर किसी ने करा तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को विस्थापित करके करा, और उसका तरीका उन्होंने इस तरह से कर दिया कि दूसरी तरफ से तुम ये वोट काटो, हम तुम्हें गाली देंगे, तुम हमें गाली दो। लेकिन काम किसका नुकसान कर रहे थे? कांग्रेस का नुकसान कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये इनकी बी टीम है। जब कहीं इलेक्शन आता है तो इन्हें कहीं बेल दे दी जाती है। जब हरियाणा में इलेक्शन आया था, अब पंजाब में इलेक्शन आया तो इनको बरी कर दिया गया। तो ये क्या है? इनको अभी तो तुमने इतने सारे केस चलाए, इन्हें जेल में डाल दिया, इन पर कोई सबूत नहीं मिल रहा, तो तुमने इन्हें बरी कैसे कर दिया? तो ये सिर्फ इनका ढोंग है, जिससे कि पब्लिक में इनकी इच्छा भी बन जाए दोबारा से, और फिर ये पंजाब जो बीजेपी कभी जीत नहीं सकती और कांग्रेस जीतने वाली है, कांग्रेस जीतेगी भी, तो उनको हराने का कार्य करने के लिए इनको जमीन पर उतारा जाता है। वरना इन लोगों का कोई काम नहीं है, भ्रष्टाचार करने के अलावा केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा। शराब घोटाले करे, खूब रिश्वतें चली हैं उनके टाइम में, खूब कोई कार्य नहीं हुआ। बिजली पानी बिल के नाम पे बहुत लोगों के बिल आते थे, कुछ लोगों के बिल नहीं आते थे, वो भी पता नहीं क्या सिस्टम था। तो मुझे नहीं लगता है ये सब एक नौटंकीबाज पार्टी, आम आदमी पार्टी का तो जिक्र करना ही बेकार है। मैं सबसे ये कहूँगा कांग्रेस को लाओ और भाजपा को भगाओ और देश को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस शर्मा जी, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया। धन्यवाद सर।